हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आप क्लास 9, 10th या 11th में हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपको ज़रूर समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है वर्ण विक्षेपण, पर जिसे हम प्रकाश का विक्षेपण भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बताने वाले हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और दोस्तों इसे हम चित्र की सहायता से भी समझेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? आपके पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा यानी इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम आसानी से समझेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। वही दोस्तों चित्र की सहायता से हम समझेंगे। दोस्तों जो इसकी डिफिनेशन है कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे पटल या फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तथा इसे पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और दोस्तों जिसका अर्थ होता है रंगों का मिश्रण। और दोस्तों जो इनका क्रम होता है वो विबग्योर की तरह से हम याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश अब एक प्रिज्म होता है। दोस्तों आप एक प्रिज्म रख दीजिए, और जब सूर्य का प्रकाश उस पर एक मतलब कि उसकी एक साइड पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रिज्म के दूसरे पटल या फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। दोस्तों आप ये समझिए, मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है, आप उस प्रिज्म को रखते हैं और दोस्तों उसके एक फलक पर यानी एक साइड पर जब उसके प्रकाश पड़ता है तो जो प्रिज्म का दूसरा साइड होता है दोस्तों उससे क्या होता है? निर्गत प्रकाश। दोस्तों उससे एक प्रकाश निकलता है, यानी कि उस प्रिज्म के दूसरे साइड से एक प्रकाश निकलता है और वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अर्थात दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है एक साइड में, और दोस्तों उसी की जगह पर दूसरी साइड से दोस्तों जो प्रकाश निकलता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे ही दोस्तों क्या करते हैं, जब ये पर्दे पर लेते हैं तो ये दोस्तों 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। यानी कि जब प्रिज्म पर प्रकाश पड़ता है और दूसरी साइड से प्रकाश निकलता है तो दोस्तों 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे दोस्तों हम पर्दे पर लेंगे तो 7 रंगों की एक पट्टी बन जाएगी। और प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना, यानी कि प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में बढ़ जाना ही क्या है? प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण है। अर्थात दोस्तों जब प्रकाश पड़ता है वहाँ पर प्रिज्म पर और दूसरी साइड से जब प्रकाश निकलता है तो दोस्तों वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और दोस्तों वही प्रकाश क्या होता है, जब हम पर्दे पर लेते हैं तो 7 रंगों में दिखाई देता है। उसी को हम प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और दोस्तों प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों उसी 7 रंगों की पट्टी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है रंगों का मिश्रण। इसे दोस्तों हम विबग्योर की तरह से आसानी से याद करते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि वो प्रकाश जो होता है कैसे पड़ता है और 7 रंगों में कैसे विभाजित होता है। और दोस्तों जो इसके रंग उत्सर्जित होते हैं, यानी कि जो 7 रंग बनते हैं वो रंग कौन कौन से हैं। दोस्तों जब प्रिज्म में प्रकाश पड़ता है और दोस्तों उसकी दूसरी साइड से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको दोस्तों हम विबग्योर की तरह से यानी विबग्योर से याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिसका दोस्तों अर्थ है विबग्योर। अब देखिए विब में पहला जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? वायलेट, जिसे हम बैगनी बोलते हैं। विब, फिर दोस्तों आई आ गया, आई से होता है इंडिगो, जिसे दोस्तों हम जामुनी बोलते हैं। ठीक है, जामुनी कलर। उसके बाद दोस्तों हमारा है बी, बी से ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होगा? नीला, नीला प्रकाश हो जाता है। और जी से ग्रीन, हरा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा वाई है, वाई से दोस्तों हमारा येलो, और ओ से हमारा ऑरेंज, जिसे हम नारंगी बोलते हैं, और आर से हमारा रेड। दोस्तों जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वर्ण विक्षेपण, दोस्तों यही 7 रंग जो जितने भी आपको रंग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों यही 7 रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, जिसे हम विबग्योर की तरह से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है वो कैसे उत्सर्जित होता है और कैसे प्रिज्म पर पड़ता है। दोस्तों अब आप चित्र को ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो रखा है आप देख सकते हैं यही प्रिज्म है, यानी कि ये इतना क्या है? एक प्रिज्म है। ये यहाँ पर दोस्तों एक प्रिज्म रखा होता है, और जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के इस तल से यानी कि इस फलक से जब दोस्तों पड़ता है सूर्य का प्रकाश इस पे प्रिज्म के, तो दोस्तों इसी जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का, इसके दूसरे तल से वो उत्सर्जित होता है।
यानी कि एक प्रिज्म रखा होता है और सूर्य का प्रकाश दोस्तों इधर से इस तल पर पड़ता है, इसके इस भाग पर पड़ता है, इस फलक पर पड़ता है। तो दूसरे फलक से दोस्तों ये 7 रंगों में उत्सर्जित होता है और 7 रंगों में दोस्तों उत्सर्जित होता है तो ऐसे निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक पर्दा लगा दीजिए आप, यहाँ पर एक पर्दा लगा होता है और दोस्तों इन्हीं पर्दों पर जो ये 7 रंग उत्सर्जित होते हैं दोस्तों इनकी एक पट्टी बन जाती है, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। जिनमें से दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको कुछ इस तरह से बता सकता कि विबग्योर की तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। विबग्योर में दोस्तों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब दोस्तों इस 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बहुत ही आसान है सिद्धांत समझना, आप समझ सकते हैं। एक प्रिज्म होता है और सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है और दूसरे तल से दोस्तों इसके दूसरे फलक से ये प्रकाश उत्सर्जित होता है और उत्सर्जित होकर एक पर दूसरे यहाँ पर पर्दा लगा होता है। इसी पर्दे पर दोस्तों ये एक पट्टी बना लेता है, यहाँ से जब प्रकाश निकलता है तो इसी पट्टी पर पड़ता है, इसी पर्दे पर पड़ता है और दोस्तों यहाँ पर एक पट्टी बन जाती है 7 रंगों की। इसी को हम प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सो दोस्तों आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इसमें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।